गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू एंड हाउस लाइफ एंड व्हाट अबाउट प्रैक्टिस? ओके, हैव सीट। कौन सी क्लास है ये? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस समय? स्पीकिंग इंग्लिश। व्हाट अबाउट प्रीवियस क्लास? कल हम लोग क्या पढ़े थे? हाउ टू गिव द एडवाइस। यस, कल हम लोग क्या पढ़े थे? शुड क्या है? शुड एक मॉडल है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे। शुड एक मॉडल है जो सिक्का काम करता है टू गिव द एडवाइस। एडवाइस देने के लिए आप इसका यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। एडवाइस पॉजिटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है। अगर आपको पॉजिटिव में देना है तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग कल पढ़े थे। शुड प्लस एक्ट, और एक्ट हमेशा फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव में बोलना है तो हम यहां पे क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। तो जैसे तो फर्स्टली वी विल डिस्कस, फर्स्टली वी विल रिकॉल अबाउट प्रीवियस क्लास, ईच एंड एवरीथिंग। अगर अच्छा है तो हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले तो एक एडवाइस आपको देना है, तो कौन दे सकता है? आप एक एडवाइस दीजिए हमको। नो नो, टेल मी इन इंग्लिश, नॉट इन हिंदी। इन टाइम। वी शुड कम इन टाइम। क्या दिया उन्होंने? वी शुड कम इन टाइम। बोलो, स्पीक। नहीं, हम बताएंगे मॉडल जितने भी हैं, ऑल द मॉडल्स, तो देयर आर 13 मॉडल्स, देन फर्स्ट फॉर्म इज फिक्स। वी कैन नॉट यूज थर्ड फॉर्म। हाँ, तो वेट करिए, आज उसी को हम आगे बढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में आज आगे बढ़ेंगे। तो पहले फर्स्टली वी आर डिस्कसिंग अबाउट मींस प्रीवियस क्लास, ईच एंड एवरीथिंग गुड। अगर पहली क्लास आपकी बढ़िया है तब उसी से कनेक्ट हो गए आप। तो वी शुड कम इन टाइम। जब तक आप बोलोगे नहीं, बिकॉज दिस इज स्पीकिंग क्लास, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। स्पीकिंग नॉट कम्स बाय लिसनिंग। सुनने से बोलना नहीं आता। सुनने से यू कैन लर्न ओनली हाउ वी कैन लिसन। हम सुन कैसे सकते हैं? तो कुछ लोग सुनने वाले होते हैं, आपने सुना होगा ना, पीप इनटू अदर्स होम। क्या बोलते हैं? एक वर्ड हमारे पास है, अदर्स होम। पीप इनटू अदर होम, तांग झांक करना। तो कुछ लोग तांग झांक करते हैं, स्पेशली दे आर नेबर्स। तो कौन होते हैं? पड़ोसी होते हैं। ये क्या बात कर रहे हैं, ये क्या बात है? सुनना। तो सुनने से सुनना आता, वी कैन गेट आइडियाज हाउ वी कैन लिसन व्हाट दे आर टॉकिंग। बट इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश हाउ टू स्पीक, तो स्पीक के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? स्पीक। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बाइक चलाना नहीं आता है तो आप सुन के बाइक नहीं चला सकते हो। मैं आपको बता दूं, आई टेल यू बेटा, ये दिस इज ब्रेक, दिस इज ब्रेक, दिस इज एक्सीलेटर, देन सिट ऑन द बाइक, चलाओ, चला के दिखाओ। नहीं चला सकते हो, बिकॉज राइडिंग कम्स बाय राइडिंग। जब तक आप बाइक चलाएंगे नहीं, जब तक आप प्लेन उड़ाएंगे नहीं, जब तक आप कंप्यूटर ऑपरेट नहीं करेंगे, तब तक आपको करना नहीं आएगा। सेम लाइक दिस, इफ यू वांट टू बी अ स्पीकर, देन फर्स्टली यू विल हैव टू स्पीक। तो बोलना पड़ेगा। पहला एडवाइस इन्होंने दिया, क्या दिया? वी शुड कम इन टाइम। हमें समय पर आना चाहिए, समय के अंदर आना चाहिए। वी शुड कम ऑन टाइम भी बोल सकते हो। ऐसे ही समवन एल्स, कोई और एक एडवाइस दो। नेगेटिव में दो। मान लो कोई स्मोक कर रहा है और उसको आपको एडवाइस देना है, कैसे दोगे? कोई स्मोक कर रहा है, अगर आपको लगता है स्मोकिंग बढ़िया चीज है तब तो बढ़िया एडवाइस दो। अगर आपको लगता है गलत चीज है तो आप उसको एडवाइस दो। कोई स्मोक कर रहा है, हाँ बोलिए। हाँ, वी शुड नॉट स्मोकिंग। जैसे ही आपने यहाँ पे आईएनजी लगा दिया, वैसे ही सेंटेंस आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, बिकॉज वी कैन नॉट यूज आईएनजी फॉर्म। नो, बिकॉज दिस इज मॉडल। ऑलरेडी आई टोल्ड यू, जो मॉडल होते हैं, मॉडल हमेशा क्या लेता है? ये हमेशा एक्ट का फर्स्ट फॉर्म ही लेता है, बस फर्स्ट फॉर्म लेता है। यहाँ पे आप आईएनजी नहीं लगा सकते हैं। आईएनजी केवल दो जगह लगता है। आईएनजी केवल दो जगह लगता है। एक होता है,
एक होता है कॉन्टिन्यूअस, एक क्या होता है कंटिन्यूअस, वहां पे एनजी आता है। दूसरा व्हेन वी मेक नाउन, जब आपको क्या बनाना हो नाउन, और नाउन कब बनाते हैं इन जीरेंड। जीरेंड सुना है आपने, जीरेंड सुना है, आईएनजी लगा के हम नाउन बना देते हैं। आज एक चीज और जान लो, एक चीज और जान लो, ये जो आपने पढ़ा होगा ना इज, एम, आर, ये एक नहीं होते हैं, ये दो होते हैं। ये कितने होते हैं, इज, एक वो होते हैं जिसके साथ हम क्या लगा देते हैं आईएनजी। कंटिन्यूअस, एक्शन इज गोइंग ऑन, काम चल रहा है। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, डांस कर रहे हो, आई एम, बोलो, आई एम डांसिंग, बैठे हो तो, आई एम सिटिंग, एक्शन इज गोइंग ऑन, काम चल रहा है। क्या आप बैठे नहीं हो, आप बैठे हो, आई एम सिटिंग, बोल रहे हो, आई एम स्पीकिंग, ये आपका ये हो गया। लेकिन दूसरा इजेएमआर जो होता है, बी कैन नॉट यूज आईएनजी, यस, यहां पे आप आईएनजी नहीं लगाओगे, अगर यहां पे लगा दिए गलत हो जाएगा। यहां पे आता है नाउन, यहां पे क्या आता है, नाउन आता है। तो नाउन का कोई भी पार्ट हो सकता है। Yeah, seeing is here gerund and this is noun. Not only this noun, also seeing the police, to see the police, this is also noun. To see the police, thief ran away, to see the police, to see, यहाँ पे ये भी क्या है, as a subject, this is a gerund, this is a noun. Infinitive noun है ये, infinitive, infinitive है ये चीज आपको ध्यान देना है यहाँ पे। तो ठीक है, कम टू द पॉइंट, मेन पॉइंट पे आते हैं। टुडेज क्लास इज, आज क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, शुड, क्या पढ़ रहे हैं, शुड, हाउ टू गिव द एडवाइस, शुड को कैसे यूज करना है। इसका मतलब आप लोगों ने आंसर दिया, सब कुछ बढ़िया है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा आपको समझना है। आज हमने क्या किया, ये शुड है और यहीं पे मैंने प्लस कर दिया है, इस शुड है। शुड का यूज हम जान गए हैं, कहां पे यूज होता है, तो गिव द एडवाइस। एडवाइस कब देते हैं, प्रेजेंट में देते हैं, लेकिन किसके लिए, फ्यूचर के लिए। एडवाइस हम प्रेजेंट में देते हैं, लेकिन किसके लिए, फ्यूचर के लिए। आप स्मोक कर रहे हो तो बेटा ये गलत चीज है, दिस इज बैड हैबिट, वी शुड नॉट स्मोक। आप अवेयर रहिए, फ्यूचर में हमको नहीं करना चाहिए। लेकिन आज की क्लास थोड़ी सी बदल गई, हमने क्या कर दिया, यहीं पे जोड़ दिया है, शुड है। एक तरीके से जान लो, दो वर्ब को मैंने जोड़ दिया है, दो हेल्पिंग वर्ब को मैंने जोड़ दिया। मैंने शुड भी ले लिया, मैंने हैव भी ले लिया, दोनों को जोड़ दिया, शुड है। तो नॉट ओनली शुड है, देयर आर मेनी, एज लाइक अ, कुड हैव, एज लाइक अ, मे हैव, एज लाइक अ, might have, तो देयर आर मैनी पेयर ऑफ हेल्पिंग वर्ब, ये पेयर में होते हैं। और जब ये पेयर में हो जाते हैं तो ऑलवेज, इनको ऑलवेज कहां पे यूज करते हैं, दे आर ऑलवेज यूज इन पास्ट। इसका मतलब हो गया शुड है कहां पे यूज होगा, कहां पे यूज होगा, पास्ट, यस। कहां पे यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे, तो लिसन केयरफुली वन स्टोरी। अगर स्टोरी आपको समझ में आ गई तो आज के बाद शुड है आप कभी भूल नहीं सकते हो। सपोज दैट यू गेट अ मैसेज, आपको एक मैसेज मिलता है कि टुमारो, नॉट टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो देयर इज वन फंक्शन गोइंग टू बी हेल्ड इन दिस स्कूल। खाने पीने की व्यवस्था आपको सब यहीं पे मिलेगी, आपको कुछ खा पी के नहीं आना है। 2 दिन बाद खाने पीने की व्यवस्था यहीं पे आएगी। और सामान कहां से आ रहा है, प्लेन से आ रहा है, अमेरिका से। कहां से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा। खाना पीना कुछ नहीं है, पूरी व्यवस्था यहां पे होगी। थोड़ी देर मीटिंग होगी, उसके बाद खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। ये सूचना आपको मिली, आपके दिमाग में आया। अब आपके कुछ लोग तो जो है आज शाम से ही खाना पीना छोड़ दिए, कुछ लोग आज शाम से ही खाना पीना छोड़ दिए, अगले दिन व्रत रख लिए, चलो व्रत रखो, नहीं खाएंगे। यहाँ आज अगर आज 2 दिन खा लिए तो जो अमेरिका से आ रहा है वो कैसे खाएंगे, बढ़िया बढ़िया चीज। पता चला है 25 रंग की रोटी मिलेगी और 50 रंग का सबके और सब्जी बनेगा।
सेंस को समझने का प्रयास करिएगा। मैं बताना क्या चाह रहा हूं, जस्ट आई एम गोइंग टू क्रिएट दैट टाइप ऑफ सिचुएशन। ऑलरेडी आप खुद बोलोगे। खाना आपने छोड़ दिया, वो दिन आ गया, दैट डे हैज कम। सुबह उठे, रेडी हुए, आपको यहां आना है, लंच पानी व्यवस्था सब कुछ यहीं पे है। मम्मी सुबह उठी, ब्रेकफास्ट बना दिया उन्होंने। बेटा जा रहे हो, एक पराठा ही खा लो। ना मम्मी, यहां खा लेंगे तो वहां क्या खाएंगे? अरे बेटा पानी ही पी लो। अरे नहीं मम्मी, पानी कैसे पिएंगे, पानी पी लेंगे सब गड़बड़ हो जाएगा। तो वहां का पानी जो अमेरिका से आ रहा है, पता नहीं 25 टाइप का, कैसे पिएंगे उसको? नहीं पिएंगे। देन ऑल स्टूडेंट केम इन द स्कूल कैंपस। यहां पे आते हैं, बताया गया था थोड़ी देर मीटिंग चलेगी तो आपको एंट्री भेज कर दिया जाता है। यहां पे बैठते हो और 5 घंटा मीटिंग चलती है। 5 घंटा मीटिंग चलती है और उसके बाद 5 घंटा मीटिंग चलती है। उसके बाद क्या होता है? खत्म हो जाती है मीटिंग, आपके सामने एक प्लेट आता है, बतासा। बतासा एक उठाइएगा। फिर किसी ने पूछ लिया पानी, वो नल लगा हुआ है, जाओ पी लो। बतासा आपको मिला और पानी जब आपने पूछा कहा गया वो नल वहां पे लगा है, वहां जाके पी लेना। और बतासा उठाते समय एक ही उठाना आपसे कहा गया। मीटिंग खत्म हो गई, आपने देखा कुछ स्टॉल कुछ लगे नहीं है, कोई भोजन ही नहीं है, छुट्टी हो गई। अब आप लोग जा रहे हो। While going on at your home, then you are murmuring, you are discussing into each other. आप आपस में बहस करना शुरू। मम्मी कह रही थी पराठा खा लो, कब से वही खाए होते भूख ना लगी होती। अब now this time you are repenting. Now this time you are repenting. पछता रहे हो, रिपेंट माने पछतावा होना। जब आपको पछतावा होता है, आई एम रिपेंटिंग, अब आप पछता रहे हो, यू आर रिपेंटिंग। एंड ऑल्सो वी कैन से सिनोनिम्स, रिग्रेट। आप पछता रहे हो, आई एम रिग्रेटिंग। डोंट रिग्रेट, पछताओ मत। क्या बोलेंगे? बोलो, डोंट रिग्रेट, पछताओ मत। वाई आर यू रिग्रेटिंग, वाई आर यू रिपेंटिंग, पछता क्यों रहे हो? लेट बाईगॉन बी बाईगॉन, जो हो गया सो हो गया ना। लुक योर प्रेजेंट एंड ट्राई टू इंप्रूव योर फ्यूचर। तो पछता रहे हो और याद कर रहे हो मम्मी वो पराठा दे रही थी, अगर खाए होते तो बढ़िया था, तो मुझे ब्रेकफास्ट करना चाहिए था। क्या कुछ हो, यही तो बोलोगे हिंदी में, यार ब्रेकफास्ट तो करना ही चाहिए था, तो मुझे ब्रेकफास्ट करना चाहिए था। तो सीधे बोलेंगे आई शुड हैव, और यहीं पे हम तुरंत जोड़ देंगे। अब यहां पे सर थर्ड फॉर्म वी कैन यूज व्हेन वी यूज हैव, बिकॉज हैव माने क्या होता है? हैव माने क्या होता है? यस। अगर वैसे बोलेंगे हैव माने, बोलते हैं ना आई हैव, मेरे पास है, केवल हैव माने प्रेजेंट होता है, लेकिन हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा दिया तो थर्ड फॉर्म माने होता है परफेक्ट। थर्ड फॉर्म माने परफेक्ट। हैव माने परफेक्ट नहीं। अभी मैं पूछूं बच्चों से कि बेटा बताओ ये हैज है क्या है, ये हैज है क्या है, तो तुरंत बताएंगे हैज है। अरे मैं तो मैंने पढ़ा है, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, हैज है, दिस इज प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। बिकॉज मैं इसके आगे जोड़ दूंगा आई, ही हैज अ पेन। अब कैसे बताओ परफेक्ट कैसे हो गया ये? Until we don't use third form, we cannot say this is perfect. अब ये perfect है क्योंकि third form माने perfect, first form माने present. If you are using first form, then you are talking your present, and if we are using second form, तो we are talking about past. ये फिक्स है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आपके मुट्ठी में है। फर्स्ट फॉर्म यू आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, एंड सेकंड फॉर्म यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, एंड थर्ड फॉर्म यू आर टॉकिंग अबाउट परफेक्ट। और फ्यूचर बोलना हो तो एक ही वर्ड है, देयर इज ओनली वन सिंगल वर्ड, विदाउट दैट वर्ड यू कैन नॉट टॉक अबाउट फ्यूचर। बिल, हाँ सैल तो अब खत्म हो गया है।
अब जो है सेल खत्म हो गया है, केवल बिल ही आता है। आप एनसीईआरटी की कोई भी बुक उठा लीजिए, आप टाइम्स ऑफ इंडिया उठा लीजिए, आपको सेल नहीं मिलेगा। अब सेल दूसरे सेंस में आ गया है, सेल दूसरे सेंस में यूज होता है। टू टेक द परमिशन, अगर आपको परमिशन लेना है तो सेल आई गो, शुरू करूं, खाऊं, पीऊं, उठूं, ये जो टू वाले हैं सब सेल। सेल बी स्टार्ट नाउ, आई सेल गो, तो सेल वहां पे लगाते हैं। अदरवाइज हर जगह क्या लगता है, केवल बिल लगता है, फ्यूचर। बिना बिल के अगर आप बोलते हो तो दैट इज नॉट फ्यूचर। एडवांस नहीं बता रहा हूं, एडवांस में होता है, एडवांस में EJMR भी फ्यूचर है। आई एम गोइंग टू बनारस आफ्टर 3 days, ये प्रेजेंट है, फ्यूचर। आई एम गोइंग टू बनारस आफ्टर 3 days, दिस इज प्रेजेंट और फ्यूचर, फ्यूचर है। लेकिन यहाँ पे मैंने EJMR लगाया और ING लगाया, तो ये एडवांस में पढ़ाया जाता है। अभी आप केवल एक ही चीज रखेंगे, बिल। अगर बिल आपके सेंटेंस में नहीं है तो दिस मींस यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। अगर आप बिल नहीं लगा रहे हो, फ्यूचर नहीं। तो बात कम टू द पॉइंट, फिर उसी सेंस पे हम आ जाते हैं कि बात यही हुई, हमको पछतावा हो रहा है, वी आर रिपेंटिंग, और याद कर रहे हैं वही कहानी कि मुझे ब्रेकफास्ट करना चाहिए था, आई शुड हैव टेकन ब्रेकफास्ट। एक बार बोलो, आई शुड हैव टेकन ब्रेकफास्ट। फिर से बोलो, फिर से बोलो। ऐसे ही समय चलता रहा, समय चलता रहा। एक दिन फिर आपको मैसेज मिला, एक दिन फिर मैसेज मिला कि कुछ खा पी के नहीं आना है, पूरी व्यवस्था यहाँ पे है। फिर वही चीज दिमाग में बैठा था कि कुछ नहीं मिला था, नहीं मम्मी खाना बनाओ। 2 बार डिनर किया आपने, 2 बार डिनर किया, कोई फास्ट नहीं। 4 बार, 3 बार खाते थे, 4 बार भोजन किया। और फिर नेक्स्ट में जिस दिन आना था उस दिन मम्मी ने ब्रेकफास्ट बनाया, तो ब्रेकफास्ट भी किए और पराठा हाथ में ले लिए और खाते खाते आए। और न दो, पिछली बार नहीं दिए थे, यही दिमाग में बैठा है। और जैसे ही यहां आते हैं तो ये हुआ, भैया मीटिंग कैंसिल, पहले भोजन ही होगा। यहां आते ही ये पता चला कि मीटिंग कैंसिल, पहले भोजन होगा। और भोजन में क्या, 25 रंग का पानी, 25 रंग की सब्जी, सब देख रहे हो, ऐसे जाके देख रहे हो, अच्छा ये है, लेकिन पेट भरा हुआ है, क्या खाएंगे, कुछ नहीं। किसी ने पूछा यार पनीर की सब्जी नहीं मिल रही है, अरे स्टॉल नंबर 30, स्टॉल नंबर 30, केवल यू आर ओनली टेलिंग देम, यू आर गिविंग द मैसेज, आप खा नहीं रहे हो। अब फिर आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, यू आर, बेटा डोंट टेल इन हिंदी, आप हिंदी नहीं बोलोगे। अब यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, फिर आपको क्या हो रहा है, रिपेंटिंग, फिर पछता रहे हो कि फालतू में खा के आए। अब यहां पे बात हो गई, नहीं खाना चाहिए था, हाउ टू से, हाउ टू से। तो एक खासियत पहले जान लो, दिस इज द पॉइंट। जब हमारे पास ज्वाइनिंग आते हैं तो हमेशा नॉट बीच में लगता है यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे नॉट आप लगा देंगे हमेशा। यस, आई शुड नॉट हैव टेकन ब्रेकफास्ट। फिर से बोलो, हाँ, तो शुड नॉट को जब मिलाते हैं तो इसको हम बोल देते हैं क्या, इसको हम बोल देते हैं शुड। क्या बोल देते हैं, शुड। आई शुड हैव टेकन ब्रेकफास्ट। फिर से बोलो, एक बार फिर से, इट्स ओके। तो नाउ जस्ट आई एम गोइंग टू टेल यू वन नेक्स्ट स्टोरी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। एक छोटी सी स्टोरी है, ध्यानपूर्वक देखना। अच्छा बताइए, मामा के घर कौन कौन जाता है? डू यू लाइक टू गो टू मामा रूम? मामा का घर दिल्ली में है, बट ऑल द मेंबर्स वेंट टू दिल्ली, दिल्ली गए। मैरिज पार्टी थी, उसको उन्होंने अटेंड किया। मामा के दिमाग में आया, आज तक बच्चे 10 साल हो गया, मैंने कुछ नहीं दिया इनको, चलो आज दे ही देता हूं। शादी में आए थे तो ले गए मॉल, सबसे कहे जिस खरीदा हो खरीदो। तो कोई मोबाइल, कोई लैपटॉप, एक एक चीज सब खरीद रहे हैं। मैं नहीं गया था क्योंकि विदाई हमको नहीं मिलती है, तो मैं नहीं गया था। बट ऑल द फैमिली मेंबर्स दे वेंट टू मामाज होम दिल्ली। एक हफ्ता 1 वीक स्पेंड किया उन्होंने, और सब अपना बढ़िया बढ़िया गिफ्ट खरीदे अपने पसंद का। तो मामा ने ड्रॉप किया स्टेशन पे, सब लोग घर पे आए, मैं अपना कमरे में बैठा हुआ था। तो छोटू जो है, छोटू वीडियो गेम खेलते हुए आ रहा है। हमने कहा अरे कहाँ, जितने महंगी मोबाइल कहाँ से खरीदे, और ना जाओ मामा के यहाँ। तुरंत उसने कहा और ना जाओ मामा के यहाँ, ये देखो मामा ने, ये देखो आईफोन है, ये ऐसी वैसी मोबाइल नहीं है, ये आईफोन है, 80,000 का मैंने लिया है, मामा ने दिया है गिफ्ट, विदाई। अब जैसे ही मेरे दिमाग में आया, अब यहाँ पे फिर मेरे द्वारा शुरू हो गया क्या, रिपेंट, रिपेंटिंग फिर शुरू हो गई। फिर मुझे पछतावा हो रहा है,
कि नहीं गए थे ठीक है, लेकिन इस वक्त जाना चाहिए था, तो मामा के घर जाना चाहिए था। हाउ टू से, आई शुड हैव गॉन टू मामाज होम। फिर से बोलो, एक बार फिर से, इट्स ओके। तो ऐसे ही समटाइम्स क्या होता है, हम गलती कर देते हैं। जब गलती कर देते हैं, अपनी गलती किसी को समझ में नहीं आती, तो हम लेकिन दूसरे की गलती देख लेते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? तो सीधे सीधे अगर एक वर्ड में पूछा जाए कि शुड हैव का यूज आप कहां करेंगे, तो क्या बता सकते हो? ये तो मैं समझाने के लिए बता दिया कि आप रिपेंट हो रहे हो, आप रिग्रेट हो रहे हो। अगर एक वर्ड में पूछा जाए कि इसको हम किस लिए यूज करेंगे, तो एक ही चीज है, टू रियलाइज द मिस्टेक। शुड हैव इज यूज्ड टू रियलाइज द मिस्टेक। चाहे अपनी गलती को आप रियलाइज करिए, और आल्सो यू कैन मेक देम रियलाइज, अपने सामने वाले की गलती को आप रियलाइज करवा सकते हैं। लेट आया, आज लेट नहीं आया, आज लेट आया, पनिशमेंट मिला, तुरंत उसको रियलाइज कराओ, यू शुड नॉट हैव कम लेट। क्या बोलोगे? सिगरेट पी रहा था, पेशेंट बन गया, अस्पताल में भर्ती हो गया, तो यू शुड नॉट हैव स्मोक्ड। फिर से बोलो, ऐसे ही बात कर रहा था, एक्सीडेंट हो गया, तो यू शुड नॉट हैव टॉक्ड वाइल मोबाइल है। मोबाइल करते समय आपको मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए। तो बस जहां भी चाहो अपनी गलती रियलाइज करो, प्लस जहां पे भी आपको गलती नजर आती है तुरंत वहां पे पहुंचो और रियलाइज क्या कर दो, उसको शुड हैव कर दो। क्या कर दो? क्या कर दो? हाँ, तो ये चीज दिमाग में रहेगी तो तुरंत आपसे मुंह से तुरंत भूल जाएगा। यू शुड हैव, यू शुड हैव, देन थर्ड फॉर्म आप यूज करिए। इट्स ओके। तो आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडेज क्लास। टुडेज होमवर्क इज, आज का जो होमवर्क है आपको क्या करना है, आपको रियलाइज द मिस्टेक, अपनी गलतियों को आप रियलाइज करिए और दूसरे की गलतियों को रियलाइज करवाइए, और टोटल मिला के आपको 10 सेंटेंस बनाने हैं। इट्स ओके। तो आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडेज क्लास। ओके, हैव अ नाइस डे, चाओ। ओके।